उसने नहीं देखना कि आप खुश हो या नहीं। उसके ऊपर तो उसके ऊपर तो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपने आप को भी तो खुश रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा कि आप प्लीज़ हिंदी में भी बनाया करें। तो सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, और सिर्फ वही नहीं, आप कैसे दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं, उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी बताने जा रही हूँ। इस स्टोरी को जिसने सुना है उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। कैसे आप को डिपेंडेंसी इश्यूज, लव इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज अपने हैंडल कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है। इमेजिन हमारे पास एक किचन है, मैजिकल किचन। मैजिकल किचन में आप कुछ भी बना सकते हो, चाहे वो ढाबे का खाना है, चाहे टर्की से खाना आ रहा है, चाइनीज, इटालियन, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, कुछ भी, डिजर्ट्स, पिज्ज़ा, बर्गर, जो आप खाना चाहें, ये आपकी मैजिकल किचन है, आप इसमें बना सकते हो। तो क्या होता है कि हर दिन आपके किचन में इतना सारा खाना बनता है। आपके पास अगर कोई आता है ना आपसे खाना मांगने के लिए, तो आप उसको खाना दे देते हो। क्यों? क्योंकि ये मैजिकल किचन है और इधर कभी कोई कुछ खत्म नहीं होगा। आपके पास, आप लोगों को बांटते भी रहो ना, खाना खिलाते भी रहो अगर, तब भी आपकी मैजिकल किचन में खाना फिर से आ जाता है। मैजिकल किचन है आपकी, खाना कभी खत्म नहीं होगा। जब आपके पास ऐसी मैजिकल किचन हो और इतने सारे लोग आते हो, तो आप उनको देते रहोगे, क्योंकि आपके पास है ही बहुत सारा, तो आप दे दोगे, कोई बात नहीं, हमारे पास तो और है, आता ही जा रहा है। एक दिन एक और इंसान आता है आपके पास और वो आपको कहता है, मैं हर दिन आपको 2 पिज्जा ला के दिया करूंगा, आपने अपनी किचन को यूज नहीं करना, सिर्फ मेरे दिए हुए खाने पे रिलाई करना है, मैं ला के दूंगा खाना, अब अपनी मैजिकल किचन मुझे दे दो। अब उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, आपको खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 पिज्जा हर दिन। अब आप बताओ, जब आपके पास मैजिकल किचन है, आप पिज्जा बना सकते हो, बर्गर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, और इनफैक्ट उससे भी ज्यादा टेस्टी तरीके से बना सकते हो। क्या आप उसका खाना एक्सेप्ट, क्या आप उसकी ये चीज, ये कंडीशन एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास है ही बहुत सारा, आपको जरूरत क्या है। करोगे तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, मैं देखना चाहती हूँ कौन एक्सेप्ट करेगा। अब इसी केस को मैं लव में ट्रांसफॉर्म करती हूँ, अनकंडीशनल लव। मेरे पास मेरी मैजिकल किचन यानी मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है। प्यार ही प्यार है, अपने लिए है, आसपास सबके लिए, क्योंकि मेरे पास अपने लिए है, अपने अंदर मेरे लिए है। मैं खुद को प्रायोरिटाइज करती हूँ, खुद को पहले नंबर पे रखती हूँ, खुद के लिए सेल्फ केयर एक्टिविटीज करती हूँ। जो भी सेल्फ केयर एक्टिविटीज क्या होती हैं कि आप अपने लिए खाना, आपको जो पसंद है कभी वो खा रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, हाइड्रेटेड रहते हो, फिटनेस, वॉक पे जाते हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो यानी आपकी किचन बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो अपने किचन का। तो उसी तरीके से आपके पास अब बहुत सारा प्यार है, अनकंडीशनल लव है, तो जितने मर्जी लोग आते हैं आप उनको अनकंडीशनली लव देते हो, क्योंकि आपके पास देने के लिए है। पर हमारी सोसाइटी में कंडीशनल लव जो चल रहा है, एक हाथ दे एक हाथ ले हो रहा है। अगर मैंने अपने किचन से, क्योंकि अब उनके पास मैजिकल किचन नहीं है, वो मैजिकली नहीं बना पा रहे, उनका लव कंडीशनल है, खुद के अंदर अगर कमी होगी तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी अगर आपने अपने लिए एक पिज्जा बनाया, या आपके पास 2 पिज्जे हैं, सामने वाले के पास भी 2 पिज्जे हैं, अगर मैंने अपना पिज्जा उसको दिया तो अब तो मेरे पास एक रह गया, अबंडेंस नहीं रही, कम हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि वो वाला बंदा भी अपना पिज्जा मुझे दे, ताकि मेरा वापस से बैलेंस आए। अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मुझे
बाहर वाले की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं देती हूँ तो मुझे उतना चाहिए भी है। ये हमारा कंडीशनल लव चल रहा है, क्योंकि अपने अंदर अगर अनकंडीशनल लव होगा, बहुत सारी क्वांटिटी में होगा, इनफाइनाइट अमाउंट में होगा, बहुत ज्यादा, तभी तो बांट पाएंगे। अब इसी केस में वही लड़का आता है 2 पिज्जा लेके अपने, आपके पास आपकी मैजिकल किचन नहीं है, अंदर सेल्फ लव नहीं है। वो बंदा कहता है कि मैं तेरे लिए हर दिन 2 पिज्जा लेके आऊंगा, तूने मैं जब कहूंगा तब ये करना है, तब वो करना है, यानी कंट्रोल, मेरे अकॉर्डिंग चलना है। अब आपके पास आपका मैजिकल किचन नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे। अब एक्सेप्ट करना आसान है, क्योंकि अपने पास नहीं है तो बाहर से तो चाहिए ना, खाना तो खाना है ना, भूखे थोड़ी रह सकते हैं। उसी तरह प्यार की एक भूख होती है कि हमें भी प्यार मिले, मुझे प्यार चाहिए। तो हम ऐसे केसेस में वो उस इंसान की ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे लिए 2 पिज्जा लिया, जैसे कहेगा मैं वैसे करूंगी, या जैसे कहेगी मैं वैसे करूंगा। तो बात बहुत ही सिंपल है। ये जो कोडिपेंडेंसी इश्यूज आ रहे हैं वो वही है, एक हाथ दे एक हाथ ले। एक पार्टनर बहुत नीडी हो जाता है और दूसरा पार्टनर उसको अवॉइड करता है कि मुझे चाहिए प्यार चाहिए, मेरे पास है नहीं प्यार, मुझे और प्यार चाहिए, प्लीज प्यार दो प्यार दो। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बहुत डिमांडिंग है, ये तो मांगी जा रही है या मांगी जा रहा है, इसको और प्यार चाहिए। कितना कंट्रोलिंग है, कितना मैनिपुलेटिंग है। उसको ये टॉक्सिक लगता है, वो भागता रहता है, दूसरा बंदा उसके पीछे भाग रहा है, तो वो बंदा तंग आ जाता है, वो आगे आगे, ये पीछे पीछे। जब तक अंदर अनकंडीशनल लव नहीं होगा, सेल्फ लव नहीं होगा, तब तक आप किसी के पिज्जा के लिए मिन्नतें करोगे। पिज्जा के लिए मिन्नतें नहीं करनी है, इसलिए अपने किचन को मेंटेन करना उतना जरूरी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि अपने किचन को मेंटेन नहीं करेंगे, यानी अपने सेल्फ लव पे कोई काम नहीं करेंगे, तो ना सोची जाएंगे, उसी उसी बंदे के बारे में सोची जाएंगे। अगर आप सेल्फ लव करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, और आपने अपना एक पर्पस चुना हुआ है कि आपने क्या करना है, किस चीज से आपको खुशी मिलती है, क्या हॉबीज हैं, क्या करना आपको पसंद है, अगर आप उस चीज पे फोकस कर पाते हो, आप अपने गार्डन का ध्यान रख रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने दिल का ध्यान रख रहे हो, यानी दूसरे बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने नहीं देखना कि आप खुश हो या नहीं, उसके ऊपर तो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपने आप को भी तो खुश रखना है। आपकी खुशी का कब तक ध्यान रखेगा? एक ना एक पॉइंट पे आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अब जिन लोगों के पास अनकंडीशनल लव होता है, वो ये नहीं करते कि सिर्फ सेल्फ प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी पूरा दिन जो है आपका, उसमें इतनी सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन हो जाती है कि आप किसी और को प्यार ही नहीं देना चाहते। ये भी इम्बैलेंस है। इसका मतलब आप अभी अपना कप फिल करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से आप दूसरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते। ये ये बाउंड्रीज नहीं, ये एक वॉल होती है। कई बार हम वॉल बना लेते हैं कि अब मैं सिर्फ अपना ध्यान रखूंगी, किसी और का ध्यान नहीं रखूंगी। वो मैंने वॉल बना ली, मैं पहले अपना कप तो फिल कर लूं। वो भी, उसका भी यही मतलब है कि मेरा जो मैजिकल किचन है, या मेरा जो हार्ट है, वो अभी अनकंडीशनली लव नहीं कर सकता। यानी अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये तो है ही है, सेल्फ प्रायोरिटाइज तो करना ही है, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारा दिन मेरे लिए ही मैं कर रही होंगी। किचन में मैंने 3 बार खाना बनाया, 3 टाइम का खाना खा लिया अपने मैजिकल किचन में, तो इतना सारा है कि मैं जब दूसरे लोग आते हैं ना, उनको भी खाना बना के खिला रही हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, आप भी खाओ, क्योंकि है ही बहुत। अपना कप भरा हुआ होगा अपने अनकंडीशनल लव से, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपना कप अपने अनकंडीशनल लव से भरा हुआ है, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सामने वाले को मुझे कुछ देना पड़े ताकि मैं उसको दूं। सोसाइटी में हमारे अकॉर्डिंग
कंडीशनल लव हो चुका है। हम लव तो कहते हैं पर वो कंडीशनल होता है, जिसमें हम कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि वो बंदा हमारे अकॉर्डिंग चले। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर डाल देते हैं कि तू मुझे खुश रख, तो मैं तुझे खुश रखूंगी। इस चीज को जितना हम समझेंगे, अपने अपने आप को जितना लव अनकंडीशनली करेंगे, उतना ही हम स्प्रेड कर सकते हैं, उतना ही हम दे सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं ऐसे हिंदी में ही बनाऊं या आपको इंग्लिश में ही पसंद आती है। ठीक है? मेरे कंटेंट को इतना लाइक करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें कंटेंट, सीखते रहें, जिनको ज़रूरत है उनको आगे शेयर करते रहें, अपना घड़ा अनकंडीशनल लव का भरते रहें और आगे शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ।